मुकाबले के दौरान शिसुई के कोटो मात्सुकामी ने मुग्गे की रक्षा करने में मदद की और उसे काबुतो के नियंत्रण से मुक्त कराया। अब जब उसने फिर से गलतियां की हैं, तो उसका एकमात्र काम अपनी गलतियों को सुधारना है। ईदो टेंसेई से पुनर्जन्मित इटाची, नारुतो और किलर बी ने मिलकर ईदो टेंसेई से पुनर्जीवित नागाटो को सील कर दिया। भले ही नागाटो के पास रेनेगन था, लेकिन याकुशी कबुतो की ईदो टेंसेई नियंत्रण क्षमता स्पष्ट रूप से पर्याप्त मजबूत नहीं थी। चिबाकू टेंसेई जारी करने के बाद नागाटो वहीं खड़ा रह गया, जिससे उसकी गतिशीलता कम हो गई और उसकी लड़ाई की क्षमता पर भारी असर पड़ा। इसके अलावा इटाची की उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि और उच्च युद्ध बुद्धिमत्ता ने जल्दी ही चिबाकू टेंसेई की कमजोरी को पहचान लिया। यही ईदो टेंसेई की कमजोरी है। अंत में तीनों ने मिलकर चिबकू टेंसेई को खत्म किया और टेन फिस्ट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके नागाटो को सील कर दिया। उन्हें यह भी पता था कि काबुतो द्वारा बनाए गए पुनर्जीवित सेना से युद्ध में बड़ा व्यवधान होगा, जिससे कई शिनोबी गठबंधन योद्धाओं की बेवजह जान जा सकती है। इसलिए उसे जरूरी था कि वह यासुशी को रोकने के लिए जाए। जाने से पहले उसने हमेशा नारुतो को ऊचिहा का सच कहने से रोका, क्योंकि उसकी नजर में ऊचिहा की गरिमा उसकी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जब वह इसकी खोज में जा रहा था, तो अचानक सासुके सामने आ गया। अब जब सासुके को जनजाति के विनाश का सच पता था, उसने मिलते ही हमला नहीं किया, जैसे वह पहले उस छोटे योद्धा के रूप में था जो इटाची का अनुयायी था। अब वह सिर्फ चाहता था कि इटाची खुद उस समय का सच बताए। इटाची ने कहा, यू ने कहा, मैंने सोचा था कि झूठ और जादू से रास्ता बदलकर तुम्हें एक सीधा रास्ता दिखाऊं, लेकिन मैं असफल रहा। आखिरकार तुम्हारी वजह से गांव छोड़ने और अपराधी बनने का रास्ता बना। जोजू ने कहा, क्या मुझे अकेले और कुछ भी न जानते हुए उस सीधे रास्ते पर चलने देना चाहते हो? मैं वैसा रास्ता बिल्कुल नहीं चाहता। यू ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो। कैसे चलना चाहिए ये खुद तय करना चाहिए। इस बार यू को पूरी तरह समझ आ गया था कि जोजू को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए और वह फिर से वही पुरानी गलती नहीं करेगा।